नदी भी सुंदर, पहाड़ भी सुंदर दिखते हैं, समुंदर भी सुंदर है। जिसने सृष्टि किया वो कितना सुंदर ज़्यादा होगा। और वो कौन है? श्याम सुंदर। तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसे। अर्जुन को भी चाहते थे, कृष्णा को पूछा है 10वां स्कंद चैप्टर में गीता में, आपका जो ऐश्वर्य बताइए कृष्णा, व्हाट इज योर ऑपुलेंस। कृष्णा ने कहा क्या फायदा, ये सुंदरता संसार का कहाँ से आता है? हाँ, कृष्णा से आता है। ही इज अ सोर्स ऑफ ऑल ब्यूटी। कृष्णा ही है। तो हमारे आँख, अगर आँख जो भगवान ने दिया है, इसको देखना चाहिए कृष्ण। अगर इस उपयोग नहीं करेगा कृष्ण को देखने के लिए, तो मोर, अपने देखा मोर का जो पंख कैसे लगता है? आँख ही लगता है ना, लेकिन नहीं, वो नहीं दिखाई देता, ऐसे बन जाता है। अगर कान भगवान की कथा कीर्तन नहीं सुनेंगे, तो जैसे वृक्ष में ना होल्स है, होल छेद है ना, और यहाँ वहाँ क्या रहते हैं? सांप रहते हैं। अगर हाथ और पैर उपयोग नहीं करेंगे मंदिर जाने के लिए, सेवा करने के लिए, तो लाइक ब्रांचेस, वृक्ष का जो ब्रांचेस है ना, ऐसे ड्राई ब्रांच। तो इस सुंदरता जो है, संसार का जो सुंदरता कहाँ से आता है? श्याम सुंदर से, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसीलिए जब राधा रानी इस संसार में आने वाला थी, कृष्ण ने कहा चलो हम भी जा रहे हैं। राधा रानी ने कहा नहीं जाऊंगा, सब लोग पापी हैं इस संसार में। कृष्ण ने कहा ना चलो चलो, गोवर्धन भी चले गए और यमुना भी चले गए, चलो। तभी राधा रानी ने कहा, एक कंडीशन किया, अगर जाऊंगा संसार में, भौतिक में, जमीन में, लेकिन पहला चीज मैं देखना चाहता हूं भगवान की चेहरा। पहला चीज, आई वॉन्ट टू सी द लॉर्ड्स फेस, कृष्णा's फेस। व्हेन आई ओपन माई आईज, खोलूंगा, आंख खोलूंगा, किसको देखना है? कृष्ण। पहला आइटम कृष्णा होना चाहिए। तो राधा रानी जब उनकी जन्म हुआ तो छोटी थे ना, आंख बंद, लेकिन जब यशोदा मैया नंद महाराज कृष्ण लेके आया घर में, राधा रानी विस्तार में बैठ, तभी कृष्णा, स्मॉल कृष्णा वहां गए, ऐसे देख रहे थे राधा रानी को। तभी राधा रानी ने पहला आइटम किसको देखा? कृष्ण। आजकल जब हम लोग उठते हैं सवेरे सवेरे, इसको देखते हैं, मोबाइल फोन। इसलिए मंगलारती उठना चाहिए, मंगलारती के लिए, क्योंकि मंगलारती जब हम उठते हैं, पहला व्यक्ति किसको देखते हैं हम लोग? कृष्ण। इसीलिए कहते हैं मंगल आरती, क्योंकि आपने कृष्ण को देखा, फर्स्ट पर्सन इज कृष्ण। तभी अब होल डे मंगल हो जाता है, समझ रहे हैं? अगर पहला चीज आप कृष्ण को देखा मॉर्निंग टाइम, आपका जो पूरा दिन मंगल हो जाता है। तो इसीलिए हर रोज उठना चाहिए मंगल आरती। दर्शन, भगवान की दर्शन इज द फीस्ट फॉर द आईज।
हम लोग फीस लेते हैं संडे फीस्ट जीव के लिए, मुंह के लिए, लेकिन भगवान की दर्शन फीस्ट फॉर द आइज, आंख के लिए फीस्ट। नेत्रोत्सव नेत्रोत्सव, नेत्रोत्सव। इतने सुंदर हैं कृष्णा कि गोपियों ने किया, ब्रह्मा को निंदा किया। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है ना, इस शरीर किसने बनाया? ब्रह्मा जी। गोपी ने कहा ये क्यों बनाया? ये क्या कहते हैं? अल्लाह। वो ब्लिंकिंग होता है ना, वो नहीं चाहते क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली कृष्णा को देखना चाहते हैं। ये ब्लिंक होता है ना एक सेकंड में, ऑब्स्टेकल बन जाता है। वो नहीं चाहते क्योंकि वो कंप्लीट 24 आवर्स कृष्ण को देखना चाहते। दिस इज फीस फॉर द आईज। और उन्होंने कहा ब्रह्मा जी इज नॉट गुड, एक्सपीरियंस नहीं है देखो वो अथॉरिटी, गोपियों अथॉरिटी ब्रह्मा जी को क्रिटिसाइज कर रहा है, निंदा कर रहा है। तो तभी जीवन सफल हो जाते हैं। हर रोज हम कृष्ण भगवान को देखना चाहिए। बाहर का चीज तो बहुत सुंदर है, लेकिन कृष्ण से ज्यादा सुंदर कोई नहीं। जब मैं नवयुवक था, मेरा बेस्ट हीरोइन हेमा मालिनी था उस जमाने में। अभी तो क्या हुआ? एक बार हम उनके घर गए थे दिल्ली में। हम पहुंचे घर में, वो रूम में था, सो रहे थे, वेट कर रहे थे। तो बाहर आया, बोला क्या है? सबका वॉइस भी चेंज गया। अभी तो 70 हो गया ना, लेकिन हम सोच रहे थे जब आएगा हमको देखेंगे उसको जैसे फिल्म में था, लेकिन अभी और हो गया। तो हमारे जो सुंदरता लास्ट नहीं होता, इट इज अ लास्ट। एक साल, 2 साल, 3 साल फिनिश। लेकिन भगवान श्यामा सुंदर, अच्युतम अनंत रूपम अध्यम पुराना पुरुषम नव यौवनम च। नव यौवनम, एवर फ्रेश। पुराणम भी है, पुराणम पुरुषम, और नया भी है, फ्रेश नया, फ्रेश न्यू, नव यौवनम। कभी कभी ओल्ड नहीं बन जाते। अभी क्या देखा फोटो कृष्णा के? ओल्ड 16.5, कितने है? 16 कितना? 16.5 years बस। It doesn't grow older than this. तो इसलिए कृष्णा का दर्शन करने से इसमें बहुत आस्वादन, क्या आस्वादन, रस। कितने प्रकार का रस आपको पता है? 5। अच्छा, 5 महीने संतरस और नहीं, सेकंड दास्य, सख्य, सजोर, मधुर। जितने रस है सब अगर टेस्ट करना चाहते हो, आस्वादन करना चाहते हो, हरि नाम में है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। नाम जो है रस, जितने रस वो विग्रह है, मूर्ति है। आमरस भी है ना, गन्ने का रस, और क्या आमरस, रसगुल्ला भी है और रसमलाई भी है। तो जितने रस हैं, सिर्फ नाम, भगवान का नाम लेने से आपका टेस्ट मिलेगा। ये सब राम रस, गन्ने का रस। अगर खाना है
भगवान का नाम लेंगे। ये सब जितने रस होता है सब रस कहाँ है? नाम में है। नाम से उत्पन्न होता है। नाम कहने से, नाम उच्चारण करने से जितने रस होता है इस संसार में हम मिल जाता है सिर्फ भगवान का नाम लेने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब जितने हैं नाम से आता है। इसलिए और अच्छा, कितने प्रकार का अमृत आपको पता है? अमृत कितने प्रकार अमृत है? नाम अमृत और चरणामृत और बहुत है। भक्ति रसा अमृत और भागवत अमृत और 5 गीता अमृत और उपदेशामृत और करणामृत, कथा अमृत, चरणामृत बोलिए, कथा अमृत। देखो कितने अमृत है। ये सब अमृत कहाँ से आता है? नाम अमृत से, भगवान का नाम, ये भी अमृत है। मृत्यु का मतलब मृत्यु, अमृत शाश्वत, इटर्नल। हाँ, अमर, अमृत का मतलब अमर, जो मृत्यु नहीं है, जिसको मृत्यु नहीं होता है। ये मृत्यु संसार है। तो हम अमृत कथामृत लेते हैं, सुनते हैं कथा, करणामृत, ये सब लेकर के हम भी अमृत बन जाते हैं। अमृत मतलब मृत्यु नहीं होता है, अमर बन जाते हैं हम सब। एक बार शिव जी कह रहे थे, आपको पता है ना, शिव जी उसका एक दूसरा हार है, गार्लैंड, कैसे बनाते हैं? खोपड़ी, कपूर गौरम गरुणावतारम संसार सारम भुजग इंद्रहारम। उनका जो हार सांप से बनाया, ये पहला, और दूसरा खोपड़ी से। तो शिव जी ने पूछा, पार्वती ने पूछा, ये हार आप पहनते हो क्या है? खोपड़ी से बनाया। और शिव जी ने कहा, ये आपकी हेड है, सिर, अलग अलग जन्म में मैंने कलेक्ट किया, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने इसको हार बनाया, मैं पहन लिया। शिव जी ने कहा, ये खोपड़ी किसका है? पार्वती की, अलग अलग जन्म में, हर जन्म में वो कलेक्ट किया, उन्होंने क्या किया? माला बनाया, पहन लिया, क्योंकि ज़्यादा पार्वती की प्रेम है ना, पार्वती से बहुत प्रेम है, इसलिए मैंने लगाया। फिर भी पार्वती ने पूछा, अच्छा ये मेरी है, तो आप कहाँ है? आपका जो खोपड़ी का है आपकी? और शिव जी ने कहा, नहीं मैं मरता नहीं, मेरा शरीर तो अमर है। शिव जी का शरीर भौतिक नहीं है, उनका स्वरूप है, इटर्नल स्वरूप शिव जी की। तो पार्वती ने पूछा, तो आप कैसे अमर बन गए? शिव जी ने कहा, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा भागवत कथा बोलता हूँ और सुनता भी हूँ। शिव जी ऑल्सो स्पीक ऑफ भागवत। मैं ज़्यादा से ज़्यादा भागवत कथा करता हूँ और सुनता भी, इसी में अमर हो गए। कथामृत की, श्री श्याम श्याम सुंदर भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा, मैं यहाँ आया। लास्ट टाइम कब आया था मैं? लास्ट टाइम वो प्रभु जी था ना, अब अभयराम
अभिराम प्रभु ठाकुर।